शोबिस की दुनिया से आप सबको मेरा सलाम। बात करेंगे कुछ ऐसे टॉपिक्स के बारे में जो कि इस टाइम पे पब्लिक की जीनत बने हुए हैं, जिसमें हमारा सबसे पहला और बड़ा टॉपिक होगा वहाज अली और सैर खान का आने वाला ड्रामा, जो कि इस टाइम पर टीजर रिलीज कर दिया गया है। एक साइड पर वहाज अली और दुरे फिशां के ट्रेंड जा रहे हैं और दूसरी साइड पर अब सैर खान और वहाज अली के ट्रेंड जा रहे हैं। आखिरकार फैंस का क्या कहना है और कितने ट्रेंड जा रहे हैं और किन कौन लोग इंतजार कर रहे हैं वहाज अली का, सैर खान का, और इस टीजर को देखकर अवाम को कैसा लगा टीजर, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी मगर देखनी आपने लाजमी है। दूसरा टॉपिक है, एक स्टेज आर्टिस्ट ने उठ के इल्जामात लगाए हैं बुशरा अंसारी पर, और बुशरा अंसारी के लिए जिसा उन्होंने बिहेव किया है वो चीज सबसे बुरी लगी है अवाम को, जो कि ट्रेंड चाह रहे हैं और लोग ये कह रहे हैं ये होती कौन है कि बुशरा अंसारी को इस तरह की बातें करने वाली और उनके खिलाफ इस तरह की गुफ्तगू करने वाली इस टाइम पर शदीद रिएक्शन आ रहा है, उसके बारे में भी तबसरा करेंगे। तीसरा टॉपिक है नादिया खान, जिनकी बेटी ने इस टाइम पर कैट वॉक की है। मिला जुला रद्द अमल आ रहा है, लोग क्यों इतने ज्यादा गुस्से में और लोग ये बात क्यों कर रहे हैं कि नादिया खान साहिबा अब आप अपनी बेटी को कितने नंबर देंगी, और कुछ लोगों ने तो नंबर देना भी शुरू कर दिया, किसी ने 0.5 दिया है तो किसी ने 2.5 दिया है। इसके बारे में भी तबसरा करेंगे। और हमारा जो आखिरी टॉपिक होगा हिब्बा बुखारी और फेरोज खान का होने वाला ओएसटी रिलीज, जिसके ऊपर ट्रेंड चाह रहे हैं, लोगों की धूम मची हुई। आखिरकार इस ओएसटी को इतना ज्यादा पसंद क्यों किया जा रहा है और ओएसटी से ही अवाम ने ऐसा अंदाजा क्यों लगाया है कि ये ड्रामा सुपर हिट है, इसके बारे में भी तबसरा करेंगे। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब और फेसबुक चैनल मोइन इकबाल आपसे मुखातिब है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो आप लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जो लोग भी अपनी कीमती राय का इजहार करते हैं, और इस दुआ के साथ शुरू करते हैं कि अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश और सलामत रखे। जिस तरह के आप जानते हैं कि वहाज अली, जिनके फैंस शिद्दत से इंतजार कर रहे थे पिछले कुछ माह से कि यार वहाज अली कहाँ पर गायब है, उनका कोई ड्रामा नहीं आ रहा, उनका कोई प्रोजेक्ट नहीं आ रहा। जबकि 5 महीने पहले मैंने ये खबर दी थी आपको कि यार सैर खान और वहाज अली का ड्रामा आने जा रहा है और बहुत बड़े लेवल का आने जा रहा है। मगर यहाँ पर अगर मैं उस ड्रामे से पहले पहले बात करूं, 2 दिन पहले आपको पता है 14 अगस्त गुजरी है, उससे पहले वहाज अली और दुरे फिशां के ट्रेंड चलना शुरू हो गए थे। एक ड्रामा जो कि माजी में लगा था, वहाज अली और दुरे फिशां का जुर्म ड्रामा, जिसके बाद हमने देखा जुर्म की दोबारा से अनाउंसमेंट की गई। मगर जो फैंस थे, मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि वहाज अली और दुरे फिशां को इतना ज्यादा प्यार देते हैं, मोहब्बत देते हैं कि एक साइड पे उन्होंने वहाज अली और दुरे फिशां के पुराने ड्रामे के ऊपर इतने ज्यादा ट्रेंड चलाए, इतने ज्यादा ट्वीट्स की कि अवाम जो है हैरान हो गई। लोग ये देखने पर मजबूर हो गए थे कि यार ये जुर्म ड्रामा नया है या पुराना है, दुरे फिशां के इतने ज्यादा ट्रेंड क्यों कर रहे हैं। ये असल बात है, लोगों की मोहब्बत है, ये लोगों के जज्बात है। अब दूसरी साइड पर आज जो सुबह सुबह अनाउंसमेंट हुई, हमने देखा कि वहाज अली और सैर खान का पहला टीजर रिलीज किया गया, और वो इतना ज्यादा खूबसूरत टीजर था कि जिसके बाद लोगों ने कहा अब इंतजार हमसे नहीं हो रहा। और कुछ लोगों ने तो ये दावा करना शुरू कर दिया कि वहाज अली हो या फिर सैर खान हो, ये ड्रामा सुपर डुपर हिट होगा, क्योंकि इसमें जो किस्म की कहानी रखी गई है, एक डिफरेंट स्टोरी डिफरेंट वे में अवाम तक रखी जाएगी, जिसमें सैर खान जो है जिनका किरदार अदा करेंगी, वहाज अली जो है वो आशिक का किरदार अदा करेंगे, जिसमें उनके लिए मुसीबतें भी होंगी, फन भी होगा, एंटरटेनमेंट भी होगी, और अवाम जो है ये तीनों चीजों का लुत्फ उठाएगी एक ही ड्रामे से। क्योंकि हमने आगे पीछे देखें, जब एक ड्रामा आ रहा हो उसमें एक तरह की स्टोरी होती है, यार उस लड़की से ना जुनून का मोहब्बत होगी हमें, अब उस लड़की को हमने किस तरह पाना है। या हम देखते हैं दूसरी साइड पर दो खानदानों के दरमियान में लड़ाई होती है, या तीसरी चीज हम देखते हैं अमीर लड़के को गरीब लड़की से प्यार हो जाता है। मगर यहाँ पर जो कहानी है बेसिकली, वहाज को बेसिकली जिन से प्यार होगा, और जिन जब उसको पता चलेगा वो जान छुड़वाने की कोशिश करेगा मगर वो जान छुड़वा नहीं पाएगा, और ये एंड पे मोहब्बत इतनी सच्ची हो जाएगी कि वहाज जो है उसके बगैर रह भी नहीं पाएगा। इसीलिए इसका नाम रखा है जिनकी शादी उनकी शादी। अब इस ड्रामे के ट्रेंड चाह रहे हैं, वहाज अली और साथ ही सैर को इतना ज्यादा इस किरदार में पसंद किया जा रहा है, क्योंकि सैर खान ने जितने भी आज तक ड्रामास किए हैं, उनका फनी किरदार, उनकी फनी मूवमेंट्स जितनी भी हैं वो आवाम को बहुत ज्यादा पसंद आई है। वहाज
और सैर का अब ये जो हम टीवी पर ड्रामा आने जा रहा है और जिसका का टीजर रिलीज किया गया है, इसको अवाम बड़ा पसंद कर रही है और लोग ट्रेंड चला रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि एक साथ दो दो खुशखबरियां मिल गई। एक साइड पर उनका पुराना ड्रामा जो कि दुर्र फिशांग के साथ था, जो कि अब बहुत ज्यादा हिट हो रहा है, अब उसकी जो व्यूज हैं या फिर उसकी जो एक्टिंग है या परफॉर्मेंस है उसको डबल गुना ज्यादा पसंद किया जा रहा है बनिस्बत पहली ड्रामे से। यानी जो उनका माजी में लगा था जुर्म ड्रामा, उसी ड्रामे को दोबारा प्ले किया जा रहा है, मगर उस टाइम पर वो इतना हिट नहीं हुआ था जितना लोग आप शौक से वो ड्रामा देख रहे हैं। और दूसरी साइड पर इसका टीजर आ जाना, जिनकी शादी उनकी शादी उसकी शादी, सॉरी, तो इस चीज को लोग बड़ा पसंद कर रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि वहाज इज बैक। अब इस तरह के ट्रेंड चाह रहे हैं, वो खास तौर पे सैर खान हो या वहाज अली हो, इस टाइम पर दोनों ही कैरेक्टर हैं और दोनों को बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है, पूरी दुनिया में देखा जाता है और इनके फैंस भी बेताब थे। अब इनका जब ये ड्रामे की अनाउंसमेंट हुई उसके बाद अवाम जो है वो खुश होगी, उन्होंने ट्रेंड चलाना शुरू कर दिया और उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि बहाज इज बैक और गब्बर इज बैक। तो आपने सुना था मगर यहाँ वहाज इज बैक है। यहाँ पर एक सारिफ लिखते हैं, वहाज अली बहुत खुश हुई आपके ड्रामे के सुनकर और सैर खान के साथ आपकी ये मूवमेंट देखने का दिल किया, मगर जिस तरह का टीजर बनाया है इसी से हम 100% श्योर है ये ड्रामा सुपर हिट होगा। एक सारिफ है फिजा, उन्होंने कहा, सैर खान मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, वहाज अली और सैर खान आप दोनों की ये मूवमेंट देखने के लिए बेताब बैठे हूँ, जितना टीजर खूबसूरत बनाए इससे ज्यादा खूबसूरत ड्रामा होगा। एक और सारिफ महमाद ने लिखा कि वहाज अली सैर खान ड्रामा हिट है, ये हम दावा कर रहे हैं। कुछ लोगों ने लिखा बेस्ट ऑफ लक, कुछ लोगों ने लिखा ये ड्रामा सुपर डुपर हिट होगा, कुछ लोगों ने लिखा अब इंतजार नहीं होता जल्दी से जल्दी इसको रिलीज किया जाए, कुछ लोगों ने लिखा टीजर इतना ज्यादा खूबसूरत है कि वो किरदार देखते हैं कि जब सैर खान और वहाज में मोहब्बत होगी कि एक साइड पर इंसान और दूसरी साइड पर जिन, आखिरकार मोहब्बत कामयाब हो पाएगी या नाकाम हो पाएगी। कुछ लोगों ने लिखा वहाज अली की ये मोहब्बत नाकाम नहीं होनी चाहिए, वो वहाज अली दुखी अच्छे नहीं लगते। कुछ लोग इस तरह की भी बातें कर रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं। और वहाज अली आपको पता है जिस तरह फेमस हुए हैं और जितने कम टाइम में इनको मकबूलियत मिली है और जितने कम टाइम पे इनकी एक्टिंग की, जब आपकी कोई एक्टिंग अच्छी हो और आपको फैंस पसंद कर लें, उसके बाद आपके जो फैंस होते हैं आपसे जो मोहब्बत कर रहे होते हैं, प्यार कर रहे होते हैं, जिनके जज्बात आपके साथ जुड़े होते हैं, वो आपको हर जगह हर मकाम पर सपोर्ट भी करते हैं, पसंद भी करते हैं, ट्रेंड भी चलाते हैं। और वहाज अली उन कम लोगों में शामिल है जो लोग अवाम के दिल में ऐसी जगह बना लेते हैं कि वो फिर कभी भी निकल नहीं पाते। और वहाज अली के हमने देखा है, इंडिया से बहुत ज्यादा फैंस है, नेपाल में इनको पसंद किया जाता है, बांग्लादेश में पसंद किया जाता है। अगर ओवरऑल मैं बात करूं, वहाज इज परफेक्ट, जिनको पूरी दुनिया में इनके ड्रामास की वजह से देखा भी जाता है, पसंद भी किया जाता है और लोग शिद्दत से इंतजार करते हैं। तेरे बिन को लेकर कोई अपडेट सामने आई तो मैं वो भी आप तक रखूंगा। मगर यहाँ पर हमारा जो दूसरा टॉपिक है इस टाइम पर बड़ा वायरल हो रहा है, डिस्कस हो रहा है, वीडियो आपने मस्त देखनी है और जो नए लोग हैं वो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करें, क्योंकि आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करते हैं आपको अपडेट मैं वो देता हूँ जो 100% परफेक्ट होती है। आपसे रिक्वेस्ट भी है आप हमें भी सपोर्ट करें और वीडियो लाजमी पूरी देखिएगा। यहाँ पर रूबी अनम साहिबा हैं, स्टेज आर्टिस्ट हैं, बड़ी सीनियर है, लोग उनकी इज्जत भी करते थे, एक टाइम पर वो बड़ी मकबूल थी। उन्होंने बुशा अंसारी को लेके कुछ ऐसी बातें की हैं जो कि हद से ज्यादा मिसबिहेव है, जिनको पसंद नहीं किया जा सकता। और उन्होंने जिस तरह उठ के बुशा अंसारी की एक्टिंग और इनकी उम्र का मजाक उड़ाया है और वो ये कह रही है कि इस उम्र में जाकर जो कि हमारी माओ से ज्यादा उम्र हो चुकी हुई है, वो इस तरह के काम क्यों कर रही है, वो ड्रामाज में काम क्यों कर रही है, वो मोबाइल लेके यूं शुरू हो जाती है। मैं बल्कि आपको वो क्लिप दिखाना चाहूंगा, क्योंकि अभी मेरे पास थोड़ा सा एडिटिंग का टाइम नहीं है कि मैं आपको वो एडिटिंग करके दिखाता, मगर यहाँ पर मैं आपको वो क्लिप की एक झलक दिखाना चाहूंगा कि उनकी सिर्फ गुफ्तगू, उनका लहजा और उनका आपने ये चीज महसूस करनी है कि वो बुशा अंसारी पे किस तरह के इल्जामात लगा रही है। फिर मैं इसको इन्हीं के अल्फाजों में सही वाला जवाब दूंगा, क्योंकि हमारे जब कोई सीनियर अदाकार हो जाता है उसका मतलब ये नहीं होता कि यार उसकी उम्र गुजर गई है तो वो एक्टिंग छोड़ दे या वो अच्छा नहीं है। बुशा अंसारी आज भी अपनी एक्टिंग के लिहाज से, अपनी इंटरटेनमेंट के लिहाज से लोगों को खुश करती हैं। कभी वो कोई कैरेक्टर में घुस जाती हैं, कभी वो नानी का कैरेक्टर इस तरह का अदा कर रही होती है कि हर बंदा को शौक से देखता है। और बुशा अंसारी के फैंस जो है पूरी दुनिया में इन्हीं की वजह से, ऐसे ही अदाकारों की वजह से पाकिस्तानी शोबिस इंडस्ट्री का नाम रोशन हुआ है, पहचान बनी है, लोगों ने इनको देखा है, लोगों ने इनको अप्रिशिएट किया। और बुशा अंसारी वो उन लोगों में शुमार है जो कि बहुत कम लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तानी शोबिस इंडस्ट्री का नाम रोशन किया है। और बुशा अंसारी को लेके
इन्होंने ऐसी अजीबो-गरीब बातें की जिनको बंदा सोच के हैरान और परेशान हो जाता है। मगर यहाँ पर रूबी अनम साहिबा, इनकी जितनी एज होगी है, मैं सिर्फ इनसे ये पूछना चाहूँगा कि इस एज में जाके आप इस तरह की गुफ्तगू कर रही हैं, आपको क्या ज़रूरत है इंटरव्यू में आने की? आपको कौन जानता है? आपको कौन पहचानता है? आपको कौन बंदा कहता है कि नहीं जी अनम साहिबा आ रही हैं, खड़े हो जाओ। मगर वहाँ पर जब बुशरा अंसारी आती हैं तो 90% लोग खड़े हो जाते हैं, उनको इज़्ज़त देते हैं, उनके साथ सेल्फीज़ बनाते हैं, उनको रिस्पेक्ट देते हैं, उनके फैन्स हैं। तो ये शायद मुझे लगता है इनको ज़्यादा महसूस हुआ है कि बुशरा अंसारी को इज़्ज़त बहुत ज़्यादा मिली है और हमें नहीं मिली। मैं आपको ये सुनवाना चाहूँगा क्लिप, सिर्फ इसका आप 30 सेकंड की आवाज़ सुने, मैं इससे ज़्यादा मज़ीद प्ले नहीं करूँगा कि यार हमारे यहाँ ना इस तरह की गुफ्तगू अनम जो है वो ये है बेसिकली। मैं आपको इनकी तस्वीर भी दिखा देता हूँ। ये साहिबा हैं, जिनको 90% लोग जानते नहीं होंगे, जिन्होंने स्टेज शोज़ किए हुए हैं। मैं यहाँ पर सिर्फ इनकी ये गुफ्तगू सुनिएगा बुशरा अंसारी के साहिबा के हवाले से। अब मेरी एक बात सुने, बुशरा अंसारी जी जो है, बुशरा अंसारी जी नु मेरे ख्याल च मैं मेरी फेवरेट ने, मैं बहुत पसंद ने। मैं झूठ बोल रही हूँ? अच्छा हाँ, वो इतने बुशरा अंसारी जी को ना अब रेस्ट करना चाहिए, रेस्ट करना चाहिए। अब इस एज में नहीं है कि वो यहाँ कैमरा रख के कह रही है मैं सामान पैक कर रही हूँ, और बस कर दे मई। अल्लाह दा खौफ कर, बस कर दे। क्या कर रही हो तुम औरतें? माइयां बुढ़ियां हो गई जे, साडियां मावां नालों वड्डियां जे तुसी। अस्मा जी के साथ मैं अभी शो आप ये आप सिर्फ मैं इससे ज़्यादा सुनवाना नहीं चाहूँगा क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ये फ़ील हुई बात कि यार हमारे पाकिस्तानी शोबिज़ स्टार जिनकी बहुत कम लोगों की वो एक्टिंग होती है जो कि पूरी दुनिया में पसंद की जाती है, जिनकी वजह से पाकिस्तानी ड्रामास का नाम बना, पहचान बनी, लोगों ने देखा, लोगों ने पसंद किया, इनके ट्रेंड चले। और बुशरा अंसारी साहिबा आज भी कहीं पे चली जाए, किसी मॉल में चली जाएँ या कहीं पे भी चली जाएँ, तो ये बुशरा अंसारी जो हैं, इनके साथ लोग सेल्फियाँ खिंचवाने के लिए, इनके साथ मिलने के लिए, इनका ऑटोग्राफ लेने के लिए खड़े हो जाते हैं और दूर-दूर से लोग इनके मिलने के लिए आते हैं। वहीं पे बुशरा अंसारी साहिबा के लिए अनम साहिबा ने जो गुफ्तगू की, रूबी अनम साहिबा, जिनको मैं जानता नहीं हूँ, मेरी तरह 90% लोग जानते नहीं होंगे, जो इस तरह की गुफ्तगू कर रही हैं और साथ ही मज़ाक भी उड़ा रही हैं। माई कह रही हैं हमारी माँओं से ज़्यादा उम्र गुज़र गई, तो माँओं से ज़्यादा उम्र गुज़र गई है, तो उनकी अपनी ज़िंदगी है। अगर वो अवाम के सामने कोई चीज़ कर रही हैं या अपना काम कर रही हैं या अपना मोबाइल उठा के वीडियो बना देती है, जिससे 2 मिनट देखकर अवाम जो है खुश हो जाती है और बुशरा अंसारी को दुनिया में मिसाल दी जाती है। मगर यहाँ पर रूबी अनम साहिबा ने जिस तरह की गुफ्तगू की, हद से ज़्यादा अफ़सोसनाक खबर है। 90% लोगों ने अब ये चीज़ लिखा है कि हू इज़ रूबी अनम? हम तो इनको जानते नहीं, हमने तो इनको देखा नहीं है। अगर इनकी इतनी ज़्यादा इनको बुरा लग रहा है, तो इनको क्या ज़रूरत है इंटरव्यू देने की? वैसे इंटरव्यू में तो बड़ी ये गोसप कर रही हैं। यहाँ पर ये गोसप इनके लिए ठीक है? कुछ लोगों ने लिखा तो अपनी उम्र का भी अंदाजा लगा लें, अपनी उम्र भी बता दें कितनी है। हमें किसी का यूँ मज़ाक नहीं उड़ाना चाहिए जिनकी वज़ह से हमारे ड्रामास की, हमारे जितनी भी पाकिस्तानी ड्रामास की इज़्ज़त है या मकबूल हो रहे हैं या पाकिस्तानी लोगों को पसंद करें, हम उन्हीं का मज़ाक उड़ाएँ। ना कि ये हम सिर्फ़ इनको जेलसी हो रही है, इनको सिर्फ़ ये हो रहा है कि रूबी अनम साहिबा उस मुकाम पे क्यों नहीं पहुँच सकी जिस मुकाम पे बुशरा अंसारी पहुँच गई हैं। इनको सिर्फ़ ये लग रहा है कि रूबी अनम साहिबा के लिए लोगों ने आवाज़ बुलंद क्यों नहीं की। इनको सिर्फ़ ये फ़ील हो रहा है कि रूबी अनम के लिए इस तरह के ट्रेंड क्यों नहीं चलाए? एक साइड पर ये बात करें, दूसरी साइड पर ये कह रही कि बुशरा अंसारी जब शादी कर रही थी ना, तो मैं उन बंदों में से जिन पे मैं उनके साथ खड़ी हुई थी। आप ना भी खड़ी होती, तो लोग और अवाम जो है उनको पसंद करती थी, वो खड़े होते थे। अब बुशरा अंसारी साहिबा के खिलाफ इस तरह की गुफ्तगू आज से नाकाबिले बर्दाश्त भी है और अवाम शदीद गुस्से में आ रही है। अब 90% लोग, मैं जिनके सिर्फ कमेंट्स आपको पढ़ देता हूँ, 90% लोगों ने सिर्फ ये चीज़ लिखी है, हू इज़ रूबी अनम? आप अपनी स्टेज बता दें, आप अपनी एज बता दें। यू आर रॉन्ग, आपको शर्म आनी चाहिए। आपके पाकिस्तानी ड्रामाज़ हम देखते हैं बुशरा अंसारी की वजह से, जिनको हम पसंद करें, आप इस तरह की गुफ्तगू कर रही हैं। बीबी को लगता है बहुत बुरा लगा है कि बुशरा अंसारी को इतनी इज़्ज़त मिली है। कुछ लोगों ने लिखा ये पंगा पर्सनल है भाई। कुछ लोगों ने लिखा रूबी अनम साहिबा, आप अपनी स्टेज बताएँ, आप जिस तरह की गुफ्तगू कर रही हैं, इस एज में आपको इस तरह की गुफ्तगू करनी चाहिए। इन्होंने बिल्कुल सही बात की, फिर इस तरह की गुफ्तगू भी नहीं करनी चाहिए, इस तरह का लहज़ा भी नहीं रखना चाहिए, इस तरह का मज़ाक भी नहीं करना चाहिए। 90% लोगों की तरफ से शदीद रिएक्शन आ रहा है। मैं एक नादिया खान साहिबा, जब ये गलत होती हैं, मैं इनको गलत कहता हूँ, मैं इनके ऊपर तनकीद भी करता हूँ। मैं यहाँ पर जो लोग तनकीद कर रहे हैं, मुझे वो समझ नहीं आ रही कि वो किस चीज़ में तनकीद कर रहे हैं। क्या एक माँ जो है,
वो अपने बच्चों को सपोर्ट करने के लिए गई हैं कि उनके बच्चे किसी काबिल बन जाए। मैं यहाँ पर नादिया खान साहिबा का ड्रामा में रिव्यूज़ कर रही होती हैं, लोगों के नंबर दे रही होती हैं, लोगों के ऊपर गॉसिप कर रही होती हैं, और ख़ास तौर पर नादिया खान साहिबा उन ड्रामास को टारगेट करती हैं जो कि बहुत ज़्यादा हिट हो रहे होते हैं, जिसमें हमने देखा है डिफरेंट एक्टर्स को, एक्ट्रेसेस को ये नंबर्स दे रही होती हैं। मैं नादिया खान साहिबा की बेटी जो है कैट वॉक में शामिल हुई, एक शो में शामिल हुई जो कि फंक्शन शो था, उसमें इन्होंने कैट वॉक की, इनके बेटे अजान ने भी की। अलीज़े बेसिकली इनके बेटे का नाम है। अब अलीज़े को लेके और अज़ान को लेके जब ये वहाँ पर परफ़ॉर्म कर रही थी और वहाँ पर देख रही थी, जब इनके बाद एंकर ने इनका इंटरव्यू लिया, छोटा-सा क्लिप शॉर्ट रिकॉर्ड कराया गया, वो वायरल हुआ। उसके बाद लोगों ने कहना शुरू कर दिया, नादिया खान साहिबा आप अपनी बेटी को कितने नंबर देंगी? और कुछ लोगों ने कहा 0.5 नंबर देंगे, कुछ लोगों ने कहा 2.5 देंगे, कुछ लोगों ने कहा 3.5 देंगे। मगर मुझे कोई इस तरह की चीज़ ज़ाती नज़र नहीं आई जिसके ऊपर लोग टारगेट कर रहे हों। क्योंकि ना तो देखें कोई इस तरह की चीज़ थी, ना उन्होंने बदतमीज़ी की, ना कोई इस तरह की गुफ्तगू की, वो सिर्फ़ अपने बच्चों को सपोर्ट करने की थी। अच्छी चीज़ होती है, हमें कहनी चाहिए, बुरी चीज़ होती है, हम उस चीज़ पर तनकीद करें, हमारा हक है। मगर नादिया खान साहिबा पे इस टाइम पर जो तनकीद हो रही है, मिला-जुला रद्द-ए-अमल आ रहा है, वो मुझे समझ नहीं आ रहा कि किस चीज़ पे आ रहा है। नंबर्स वाली बात जो रही, वो एक तरह की ठीक थी कि यार आप दूसरों को नंबर्स दे रही होती हैं, दूसरों के ऊपर बात कर रही होती हैं, अब आप अपने बच्चों को कितना नंबर देंगी? म एक माँ जो है, वहाँ पर नादिया खान साहिबा जो है, अपने बच्चों को सिर्फ़ सपोर्ट करने के लिए, उनकी हिम्मत बढ़ाने के लिए, उनको आगे हिम्मत देने के लिए उस लेवल पर गई हैं और उस मुकाम पर पहुँची हैं। बाकी ना तो उस शो के मुतालिक कोई गुफ्तगू हुई, जो बंदा कहे कि यार वो शो के मुतालिक प्रॉपर उन्होंने गुफ्तगू की है, डिफरेंट लोगों को नंबर दिए तब उनके बेटे और बेटी को भी नंबर मिलने चाहिए। नहीं, अज़ान और अलीज़ा ने जस्ट अपने कॉलेज का, अपनी यूनिवर्सिटी का एक इवेंट था, जो कि ऑर्गेनाइज़ किया गया था, उसके ऊपर कैट वॉक की, जो कि इस टाइम पर वायरल भी हो रही है, लोग पसंद भी कर रहे हैं, कुछ लोग तनकीद कर रहे हैं, कुछ लोग सही कह रहे हैं। भाई यहाँ पर हमें तनकीद नहीं करनी चाहिए। अब 1-2 सारिफ के जिस तरह लोगों ने नंबर देना शुरू कर दिए, मैंने वो आप तक रख दिए हैं कि कुछ लोग 2.5 नंबर दे रहे हैं, कुछ लोग 0.5 नंबर दे रहे हैं। नादिया खान साहिबा को टारगेट किया जा रहा है। नहीं, हमें एक साइड पे रखना चाहिए। अगर कोई चीज़ अच्छी है तो हम उसको अच्छी देखें, हम पॉजिटिव देखें। हम ये देख रहे हैं कि नादिया खान साहिबा जो डिफरेंट ड्रामास को टारगेट करती हैं, मैं यहाँ पर नादिया खान साहिबा अपने अगर बच्चों को सपोर्ट करने जा रही है, हम भी करेंगे, लाज़मी, अच्छी बात है, करनी चाहिए आपको। मैं यहाँ पर एक ड्रामा जिसका अवाम शिद्दत से इंतज़ार कर रही है, मैं ज़मीन तू आसमान, फ़िरोज़ खान और इब्बा बुखारी, इनका जो ओएसटी है, ओएसटी आपको पता है कि ड्रामे का बहुत ज़्यादा मैटर करता है, और ख़ास तौर पे जब वो ओएसटी हो जिसकी पूरी थीम एक ओएसटी में, यानी ड्रामे की जो थीम है वो ओएसटी में दिखा दी जाए, और जिस तरह का ये राहत का ओएसटी रिलीज़ किया गया है, मैं ज़मीन तू आसमान, जो कि हिबा बुखारी और फ़िरोज़ खान का ड्रामा आने जा रहा है, उसका ओएसटी जब रिलीज़ किया गया, लोगों ने क्या चीज़ नोट की, मैं अगर आपको पर्सनल बताऊँ, कभी भी किसी ड्रामे का कोई ओएसटी आता है ना, वो जो 3 मिनट का होता है या 2 मिनट 48 सेकंड का होता है, कुछ ड्रामों का 1 मिनट से भी कम होता है, जो कि एक झलक आपको दी जाती है, रिलीज़ किया जाता है। उसमें देखा जाता है कि यार ड्रामे की जैसे कि मूवमेंट है, जिस तरह का अंदाज़ है, जो मेन कैरेक्टर है हिबा बुखारी और फ़िरोज़ खान अदा कर रहे हैं, वो किस तरह का होगा। जब ओएसटी में ड्रामे की लुक और अंदाज़ को इतना अच्छा करके अवाम के सामने पेश किया जाए कि लोग फिर उसके ट्रेंड चलाना शुरू कर दें, डिस्कस करना शुरू कर दें और उसको बार-बार देखें, तो इसका मतलब है कि उस ओएसटी में इतनी जान डाली गई है, जिसकी वजह से 90% जो लोग ये ड्रामा नहीं भी देख रहे थे, अब वो भी देखेंगे। अब उस ड्रामे का वो लोग भी इंतज़ार करेंगे। इसी तरह हिबा बुखारी और फ़िरोज़ खान की अगर मूवमेंट की बात की जाए, ओएसटी की मूवमेंट की, तो खास तौर पे जिस तरह का ओएसटी का आगाज किया गया और ओएसटी के बाद हमने देखा कि लोग जो है इनको पसंद भी कर रहे हैं, ट्रेंड भी चला रहे हैं, और लोग ये कह रहे हैं अब इंतजार नहीं होता भाई, क्योंकि आपने वो जो पेंटिंग वाले ओएसटी का एक शॉट देखो जिसमें हिबा पेंटिंग नारियों और फिरोज पीछे खड़े हैं, आपने वो मूवमेंट देखो जो रेस्टोरेंट में बैठे हुए, आपने वो मूवमेंट देखो जो एक दूसरे के लिए सोच रखी हुई है, आपने वो मूवमेंट देखो जो कि पूरे ड्रामे की कहानी एक्सप्लेन कर रहा है कि इनके दरमियान में किस शिद्दत की मोहब्बत होगी। और अगर आपने वो चीज देखी हो जो कि ओएसटी देखकर लोग अंदाजा लगा रहे हैं कि यार इस टाइम पर ये जो ओएसटी है वो कमाल का है, क्योंकि फिरोज खान और हिबा बुखारी दोनों के फैंस बहुत ज्यादा इनको प्यार भी देते हैं, मोहब्बत भी देते हैं और इनके साथ जज्बात भी रखते हैं।
अब ओएसटी का जो मैं ज़मीन तू आसमान का राहत का है, इसके ऊपर मिला-जुला रद्द-ए-अमल तो आ ही रहा है, मगर फ़िरोज़ खान और हिब्बा बुखारी को शोबिज़ इंडस्ट्री का किंग माना जाता है। लोग पहचानते हैं, लोग मोहब्बत देते हैं, लोग प्यार देते हैं, लोग इनके साथ जज़्बात रख चुके हैं। अभी जिस तरह की मूवमेंट दिखाई गई और जिस तरह का ओएसटी में सीन्स का शूट दिखाया गया, उसको बहुत ज़्यादा पसंद किया गया है। मैं अगर खुद की एक्सप्लेन की बात करूँ, जब मैंने देखा तो जैसे ही मैंने देखना शुरू किया, मेरी नज़र नहीं हट रही थी, क्योंकि वीडियो आपकी सबसे बड़ी इस टाइम पर होता है कि यार इस वीडियो में क्या एक्सप्लेन किया गया है, क्या दिखाया गया है। फिरोज़ खान और हिबा बुखारियों, उनके एक्सप्रेशंस, उनकी लुक, उनका अंदाज़ और जिस तरह के परफ़ॉर्म किया गया है, उसको उसमें इतनी ज़्यादा जान डाल दी है कि जो लोग नहीं ड्रामा देखना चाह रहे थे, वो भी अब ये ड्रामा लाज़मी देखेंगे। कोई जिस बंदे ने इसका ओएसटी देखा है, उसने हिबा बुखारी और फिरोज़ खान की तारीफ़ की गई है। उन्होंने ये भी कहा है कि ड्रामा जल्दी से जल्दी रिलीज़ किया जाए, क्योंकि बहुत टाइम गुज़र चुका है हमें इंतज़ार करते-करते। अब ग्रीन एंटरटेनमेंट का ये बहुत बड़े लेवल का ड्रामा आने जा रहा है, जिसमें फिरोज़ खान और हिबा बुखारी के ट्रेंड चला जा रहे हैं। वीडियो बहुत लंबी हो गई है और लोग डिस्कस कर रहे हैं, लोग तबसरे कर रहे हैं हिबा बुखारी के बारे में और फिरोज़ खान के बारे में। अलबत्ता इस ओएसटी ने इनके फैन्स का दिल जीता ही जीता, मगर इनके फैन्स के लिए आप शिद्दत और बढ़ा दी है कि अब भाई इंतज़ार नहीं होता। यहाँ पर फिरोज़ खान हो या हिबा बुखारी हो, डिफरेंट अंदाज़ में लोग ट्रेंड चला रहे हैं और एप्रिशिएट कर रहे हैं। और कुछ सारिफ तो लिख रहे हैं, हिबा ने कमाल की एक्टिंग की है, लोगों ने कहा ये मोहब्बत का जुनून देखना बाकी है। फिरोज़ खान और हिबा बुखारी के लिए आपका क्या कहना है? अपनी कीमती राय का इज़हार कीजिएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।